कैन वी हैव अ फिगर विथ रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 40 डिग्री, 80 डिग्री, 45 डिग्री एंड 23 डिग्री। आप पहले बात को समझिएगा तब जाके ये बात समझ में आएगा। यहाँ सवाल ये है कि सर कैन बी हैव अ फिगर, क्या कोई ऐसा फिगर हो सकता है। अब फिगर का सवाल मतलब क्या हुआ, फिगर मतलब सर यहाँ पर एंगल के साथ चल रहा है विथ रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज। अब समझो कोई भी एंगल सिमेट्रिकल एंगल कब होगा, है ना, एक कंडीशन है। ये तभी होगा कि अगर सर सिमेट्रिकल एंगल अगर 360 को डिवाइड करे और वैल्यू है इंटीजर। हम छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे आपको। मतलब क्या होगा, अगर सर 360 को डिवाइड किया जाए स्मॉलेस्ट सिमेट्रिकल एंगल से, किसे सर, स्मॉलेस्ट क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करे और ये वैल्यू हमको दे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब यहां से हुआ कि इट इज ओनली पॉसिबल इफ एंगल ऑफ सिमेट्री जो होगा, एंगल ऑफ सिमेट्री इज अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री, इज अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। अब रहा सवाल कि अगर ये फैक्टर होगा सर तो डेफिनेटली कटने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो इंटीजर होगा, और इंटीजर सर पॉजिटिव मिलने वाला है क्योंकि सर हमने एंगल पॉजिटिव लिया है। ठीक है बाबू, यानी कटने के बाद एक परफेक्ट नंबर आपको मिलने वाला है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। इट इज ए बोला गया है तो ए देखते हैं। गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, कैन वी हैव अ फिगर हुज रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। सर हमारे पास में दिया हुआ है सर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री पता है, कितना है सर, ये है 40 डिग्री, यही ना 40 डिग्री। नाउ कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मतलब सर ये सिमेट्री होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा सर, बस करो कुछ नहीं सर, 360 डिग्री डिवाइड बाई 40 करो, कट गया, ये कटेगा 9 से, तो वैल्यू कितना गया, इक्वल टू 9। तो लिखेंगे क्या हियर 9 इज अ फैक्टर, सॉरी क्या 9 इज अ इंटीजर, क्या बोलेंगे सर, 9 इज एन इंटीजर, therefore 40 degree is the angle of symmetry। ये इतना ही आसान है, डिवाइड करो 360 को और वैल्यू अगर सर ये तुम्हारा बिना डेसिमल के आया हुआ है देन इट इज सर एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहां देखिए सेम टू सेम स्टेप रहेगा सर, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री कितना दिया हुआ है सेकंड का बात कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री कितना दिया गया है, इक्वल टू हाउ मच सर, इट इज सर 80 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है सर। नाउ कुछ नहीं करिए, 360 को डिवाइड कीजिए सर 80 से, हमको बस रिजल्ट से मतलब है कि रिजल्ट कितना आ रहा है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कीजिए, इट इज जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अब देखो बाबू, काटेंगे, इसको काट देंगे सर, काटने के बाद आपको मालूम चला सर कि इसको काटेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 9, इसको काटेंगे सर 2 टाइम्स हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया 9/2, इसको डिवाइड करो तो वैल्यू कितना होगा 4.5। अब आप बताओगे हमको कि क्या 4.5 एक इंटीजर है, नहीं सर ये डेसिमल नंबर है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट इंटीजर नहीं है क्योंकि सर डेसिमल में है। तो सर क्या लिखेंगे, हियर 4.5 is not an integer, therefore क्या सर 80 डिग्री is not the angle of symmetry। बस सीधा बात खत्म कहानी, ये इतना ही आसान था। कटने के बाद अगर सर हमको इंटीजर मिल रहा है, कटने के बाद सर अगर हमको इंटीजर मिल रहा है तो सर क्या कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो क्या होगा सर, सिमेट्री नहीं बनाएगा वो, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए,
अब सी को बताने के लिए हम कुछ तो इरेज करेंगे, जैसे हम इसको इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है बाबू, इसको इरेज कर ले रहे हैं। चलिए, जो मेरा काम का है उसको छोड़ देंगे। आपको पता है सर यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, कितना एंगल हो रहा है सर, हो रहा है 45। तो अगर हम 45 डालते हैं तो कितना होगा, 360 डिवाइड बाई सर 45, ठीक है सर। ये कट से कटेगा, ये सर कट जाएगा हमारा किससे, 8 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया सर 8। 8 क्या है हमारा, इंटीजर है, ये पास हो गया। सेम टू सेम स्टेप आपको लिखना है। आइए नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर इसको हम इरेज कर रहे हैं, है ना। आपको पता चल गया है कि यस सेम टू सेम स्टेप है, ठीक है सर। यहाँ पर सर क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 23, तो क्या लिखेंगे नाउ 360 डिवाइड बाई 23। ऐसे भी सर एक फैक्टर नहीं होने वाला क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है सर। वैल्यू किसके बराबर आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सर देखिए डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 360 को डिवाइड करना किसे सर, 23 से करना है सर। 2 से कर नहीं सकते हैं, 1 से करेंगे, 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3, ये हो जाएगा 1 0, ठीक है सर। अगर 5 से करते हैं तो 5 2 10, 15 1 11 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 12 13 हो जाएगा, नहीं एक कर सकते हैं किसे सर, 5 से कर सकते हैं, तो 5 3 15 कैरी 1 और 5 2 10 प्लस 1 11। डिफरेंस निकालिए, हो जाएगा सर कितना, हो जाएगा सर 5 10 और ये जाएगा 2 में से जाएगा 1, तो हो गया 1 कैंसिल। स्मॉलेस्ट वैल्यू तो लगाएंगे डेसिमल, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अगर सर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, 7 से करेंगे तो 14 क्रॉस कर जाएगा, तो सर क्या कर सकते हैं 6 डाल सकते हैं, 6 तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 6 × 3 सर 18 कैरी 1 6 × 2 12 प्लस 1 13। डिफरेंस निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सर 1, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। कितने से काटेंगे सर हम लोग वैल्यू, सर ये 5 टाइम्स जाएगा मैक्सिमम, कितना जाएगा 5 से डालेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यस 5 डाल सकते हैं, कुछ नहीं डाल सकते हैं, मतलब सर डेसिमल में आ गया, आगे छोड़ दो। लगभग में कितना आएगा सर 15.65 आया। ये इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या होगा सर, ये एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं बनाएगा, एज सिंपल एज दैट, यही ऑप्शन था और क्या है। चलिए आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सर नेक्स्ट 5 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इस क्वेश्चन को सर पहले हमको सेट करना पड़ेगा, जस्ट सो दैट कि हम रोटेट करके दिखा सके आप लोगों को। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड सो दैट आई कैन सेट द क्वेश्चन, और आप इस चीज़ को इंजॉय कर सकें और समझ सकें, ठीक है बाबू। चलिए यस आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन ये है, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर को देखिए, ओके। मेड अप ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर। अच्छा, एबीसी हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसका आउट साइड जो है सर, ये सर साइड आपस में बराबर रहेगा, और अंदर वाला भी सर इक्विलेटरल है, मतलब इसका ऑल साइड्स क्या होगा सर, बराबर होगा, ठीक है सर। बाहर वाला बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, अंदर वाला छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सर इक्विलेटरल का ऑल साइड्स इक्वल होता है, ओके सर, ठीक है। डज द फिगर पोजेज रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इफ यस हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज इट हैव। देखो 2 क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पहले पूछा गया कि क्या ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिखाएगा, मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको सर यहां से सर ऐसे लाइन ड्रॉ किए, मतलब ये है कि अगर सर हम यहाँ पर मिरर लगाएं इस तरह से, तो क्या जो इमेज इधर बन रहा है सेम टू सेम इमेज इधर बनेगा या नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है सर। तो आपको एक बात समझ में आएगा कि सर जो मिरर में होता है वो लेफ्ट का राइट होता है, लिटरल इन्वर्जन होता है, आपको पता होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है। तो सर ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग का ऐसे हो सकता है, बट आप सर नीचे वाला को ऐसे नहीं कर सकते हो, ये इधर जाके ऐसे हो सकता है, बट ये नीचे का सर साइड में नहीं आ सकता है। तो सर डेफिनेटली सर इसके कारण से सर ये चीज़ आगे यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, सीधा बात सर। इसका आंसर क्या होगा, नो। जब आंसर नो ही है, जब आंसर नो ही है, नो इट डज नॉट पोज द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहला का आंसर हो गया सर नो, अब सेकंड का आंसर बात करते हैं। डज द फिगर पोजेज रोटेशनल सिमेट्री। अब बात क्या करना है सर कि क्या ये रोटेशनल सिमेट्री को पोज करेगा या नहीं करेगा। सवाल अब यहाँ पे ये आ गया है कि क्या ये रोटेशनल सिमेट्री को पोज करेगा, कि क्या ये रोटेशनल सिमेट्री दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ओके। इफ यस व्हाट आर द एंगल ऑफ सिमेट्री, अगर हाँ तो बताइए किस एंगल पे सिमेट्रिकल होगा, ठीक है सर, ओके। तो पहला बात कि सर ये सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा ना, इसको जानने के लिए पहले तो हमको इसको रोटेट करके आपको दिखाना पड़ेगा। अभी हम आंसर लिख देंगे, हम भी खुश, अभी खुश नहीं, आप खुश नहीं हो गए। आपको समझना पड़ेगा कि हो कैसे रहा था, ये क्वेश्चन है क्या, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, और हम इसको गोल गोल घुमा के दिखाना चाहेंगे कि आखिर हो कैसे रहा था, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखो कि सर यहां पर ऐसे है, यहां वाला सर ऐसे है,
और यहाँ वाला सर ऐसे है। कैसे कैसे है, यहाँ पे सर ऐसे जा रहा है, ये सर नीचे जमीन की तरफ पैरेलल हो गया है, और यहाँ पे सर ऐसे है। ठीक है, अब हम इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, हम घुमा रहे हैं, आप चीज़ों को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ऐसे, इसको एक को पकड़ लो, हम सर इसको घुमा रहे हैं ऐसे, ऐसे घुमा दिए, ये ट्रेंगल बना अभी भी। यस, इक्विलेटरल ट्रेंगल है ये, अभी भी क्या है हमारा, ट्रेंगल है। ठीक है सर, नीचे वाला लाइन हमारा स्ट्रेट है। अब देखो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, और यहाँ पर ऐसे है। 100% सेम टू सेम दिख रहा है। अब बोलेगा सर कि यहाँ सर ABCD जो लिखा था तो उल्टा पुल्टा दिख रहा है। अरे छोड़ दो ना भाई, तुम फिगर देख, क्या ये रोटेट होने के बाद सेम टू सेम दिखा या नहीं दिखा। रोटेट होने का मतलब है सर किसी एंगल पर रोटेट हुआ होगा, और चूंकि एंगल पर रोटेट हुआ है तो उसको रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। इतना तो जरूर समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है सर, ये पहला बार हो गया सर सही। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर इसको अगर हम और घुमाएं तो सर क्या यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे सेम टू सेम है। हाँ सर बिल्कुल सेम टू सेम है, देखो ध्यान से। अब फिर इसको ए को वापस लेके जाओ जहां से तुम लेके आए थे। अब बताओ क्या तीन रोटेशन, तीन रोटेशन। आप बोले सर तीन कैसे हुआ, ये तो दो ही हुआ। नहीं बाबू, यहां से गए, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ पे थर्ड, तीन रोटेशन हुआ। कितना हुआ सर, ये तीन रोटेशन हुआ। अब रहा सवाल कि सर रोटेशन तो हो गया, समझ में आ गया, बट एंगल के बारे में बताइए अब। तो एक काम कीजिए, आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, क्योंकि सर नोट डाउन नहीं करोगे तो ये बात समझ में नहीं आएगा। इसको समझाने के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये हम लोग का सेंटर है। ठीक है सर, इस फिगर का सेंटर मान लीजिए। आप यहाँ से डॉट लाइन ड्रॉ करो, आपके पास बुक है ना, तो अपने बुक से सर ऐसे ड्रॉ करके पेंसिल से कर लीजिएगा, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से सर मेजरमेंट करके इसको मिलाइएगा। यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री का बनेगा। ठीक है सर, यानी इस फिगर को सर 120 डिग्री पर रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, ये सर हम लोग का एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। अगर आपको पता है सर कि अगर हमको एंगल ऑफ सिमेट्री पता है तो सर हमको एक बात पता है कि बस इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा सर, इसका मल्टीपल सर सिमेट्रिकल दिखाएगा। और कितना होगा ये भी देख लीजिए। इसका आंसर, पहले का आंसर क्या था, नो। यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस। सेकेंड का बात कर रहे हैं हम, यस यस। दिस फिगर poses rotational symmetry। चलिए अब क्या बताना, व्हाट आर द एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो लिखेंगे क्या, द एंगल्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू कितने होंगे सर, ये होंगे सर 120 डिग्री। इसका मल्टीपल, यानी यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ, सेकंड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 240 डिग्री। और इसका ही मल्टीपल 120 का मल्टीपल 3 से करो कितना होगा, 360। तो एक बात जान जाओ, कोई भी फिगर 360 डिग्री पर वो रोटेशनल तो होगा ही होगा। ठीक है सर, तो तीन हम लोग का एंगल है, 120, 240 और 360 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आई होप आपको समझ में बहुत बढ़िया से आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो माइंड जो सेट है ना, हम ये चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ को सीखें। और मेरे से लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा, जस्ट जाकर सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर ज्ञान का अभियान, और वहाँ से आपको मिल जाएगा मेरा एप्लीकेशन, और आप उसको इंस्टॉल करके, बहुत ही मिनिमम फीस है, 1 टाइम फीस लगता है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर मेरे से पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम से पहले हम पूरा रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, और आपका वीक में टेस्ट भी होता है, तो बहुत अच्छा रहेगा प्रिपरेशन के लिए। चलिए हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए।